डबल इंजन सरकार कर रही है युवाओं के सपने साकार। पारदर्शिता और प्रोत्साहन से तरक्की के अवसर मिल रहे अपार। बिना खर्ची बिना पर्ची मिली 1,80,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी। और तो और अग्निवीरों को भी सरकारी विभागों में मिल रहा आरक्षण और वरीयता। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा पर भी काम किया है। हमने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। सीएम साहब का हम बहुत बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं, जो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और बिना खर्चे बिना पर्चे हमको रोजगार दिया। भाई वाह, अब तो हरियाणा वाकई में बदल गया है। ये है नया हरियाणा। हमारी सरकार पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए निरंतर गति से काम कर रही है। मोदी जी ने कहा कि जो हमारा बुजुर्ग है, 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग है, अगर उसको कोई दिक्कत कोई बीमारी हो जाती है, उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं है। उसके इलाज की चिंता अगर किसी को है तो नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। मैंने कहा था, देखिए कांग्रेस ने तो झूठ की दुकान खोल रखी और तो सवेरे उठते हैं और झूठ तो छोड़ना शुरू कर देते हैं और कई प्रकार से भ्रामक बातें करते हैं। मैं इसके ऊपर बताना चाहूंगा आपको डिटेल में। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार सभी पात्र लाभार्थियों तक पेंशन का लाभ पहुंचाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी अपात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ न ले सके। यह भी सुनिश्चित करना ये सरकार का दायित्व है। हमारी सरकार पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए निरंतर गति से काम कर रही है, नॉन स्टॉप तरीके से काम कर रही है। मित्रों, पिछले दिनों जैसा आपने कहा है, विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने, चाहे उसमें बापू लगा लो चाहे बेटा लगा लो, कांग्रेस नेताओं ने लगातार ये भ्रामक गुमराह करने वाले बयान दिए जा रहे हैं कि प्रदेश में 2 लाख लोगों की पेंशन काट दी गई है। ये बयान दिए जा रहे हैं। इस विषय पर वास्तविक स्थिति में स्पष्ट करना आवश्यक भी है, ताकि हमारे सम्मानित बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का सम्मान हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अगर आप लोग देखेंगे इस कड़ी में, मैं बताना चाहता हूं, इस कड़ी में देखेंगे देश के 7वें प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा, मोदी जी ने कहा कि जो हमारा बुजुर्ग है, 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग है, अगर उसको कोई दिक्कत कोई बीमारी हो जाती है, उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं है। उसके इलाज की चिंता अगर किसी को है
तो नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। आदरणीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और मैं स्वयं, बुजुर्ग हमारे आदरणीय हैं, हम कैसे, मैंने कहा भी था पिछले दिनों कि किसी को कोई चिंता की जरूरत नहीं है किसी प्रकार की। परंतु क्योंकि मैं डिटेल में उत्तर दे रहा हूं, आप जो भी क्वेश्चन होगा मैं पूछूंगा। मैं बताना चाहता हूं, इसमें मैं 4 बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। जब किसी पेंशन लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो नियमानुसार उसकी पेंशन स्वतः ही बंद हो जाती है। 2 लाख मामलों जो उन्होंने कहा है, जो गुमराह करने वाला बयान दिया, मैं बताना चाहता हूं 1,03,000 ऐसे लाभार्थी थे जिनकी मृत्यु हुई के उपरांत पेंशन बंद हुई है। 1,03,000 से ज्यादा। अक्टूबर 2024 से रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया पोर्टल में किसी तकनीकी समस्या के कारण हमें हरियाणा में जो हमारे बुजुर्ग चले गए थे, ऐसे व्यक्तियों का डाटा नहीं मिला था। यह डाटा हमें नवंबर 2025 में प्राप्त होने के बाद उसे एक मुश्त हमें ये पेंशन बंद करनी पड़ी। लगभग 37,000 ऐसे मामले हमारे सामने आए थे जिनमें वास्तविक आयु 60 वर्ष से कम थी। पिछले दिनों भी, क्योंकि कोर्ट के केस हुए हैं, कोर्ट के अंदर रिस्टोर करने की भी बात करी गई थी कि ये पेंशन वापस ली जाए। आपके सामने है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगता है सरकार के ऊपर भी।